तो अब हम स्टार्ट करते हैं PHP एक्सेस एरेज से। लास्ट हमने क्रिएट एरेज तक किया था। आप देखते हैं PHP एक्सेस एरेज, एक्सेस एरे आइटम ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। एक्सेस एरे आइटम, टू एक्सेस एन एरे आइटम यू कैन रेफर टू द इंडेक्स नंबर फॉर इंडेक्स एरेज एंड द की नेम फॉर एसोसिएटिव एरेज। तो ये एरे है कार्स का, और इस एरे में 3 वैल्यूज़ हैं, वॉल्वो, BMW, टोयोटा। और हमें पता है कि जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। और हम एको क्या कर रहे हैं, कौन सी इंडेक्स कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो क्या प्रिंट होगा, टोयोटा। और ये यहाँ पे ना फर्स्ट आइटम है इंडेक्स 0, तो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स। To access items from an associative array, use the key name. तो associative array में क्या होता है, हम की नेम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये की नेम है ब्रांड और उसकी वैल्यू फोर्ड है। ये की नेम है मॉडल, इसकी वैल्यू मस्टैंग है। ये की नेम है ईयर और उसकी वैल्यू 1964 है। और हम क्या एको कर रहे हैं, की नेम कौन सी है, ईयर। ईयर को एको कर रहे हैं, तो ईयर की वैल्यू क्या है, 1964, और वही 1964 यहाँ पे एको हो गई। डबल और सिंगल कोट्स, यू कैन यूज बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स व्हेन एक्सेसिंग एन एरे। जब हम एरे कोई भी एक्सेस कर रहे हैं एसोसिएटिव, तो हम डबल कोट्स में भी की नेम लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी की नेम लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है वो मैं कहूँगा कि सिंगल कोट में लिखें। डबल कोट में क्यों नहीं, वो जब आप आगे एडवांस जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे ना, तो तब आपको फिर चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन आप सिंगल कोट ही लिखा करें। ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूट फंक्शन आइटम। अच्छा, एरे आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। तो यहाँ पे जो एरे आइटम हम डाल रहे थे, यहाँ पे स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग है, इसमें नंबर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है। तो ये बोल रहा है कि इट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग फंक्शन। तो ये एक एरे यहाँ पे इसने बनाया है। ठीक है, ये तो पहले एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड है, ये फंक्शन का नाम है, ये पैरेंथेसिस है, और ये कर्ली ब्रेस ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है। ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बीच में जो भी हम कोड लिखते हैं वो फंक्शन का जो है वो कोड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एको हो रहा है, और क्या बोल रहा है, आई कम फ्रॉम अ फंक्शन। अच्छा, नीचे हम आते हैं, वेरिएबल है माई एर का, ये एरे है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, और एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिखा है, जो फंक्शन बनाया ना उस फंक्शन का हमने नाम लिख दिया। अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किस तरह। ठीक है, ये वेरिएबल इंडेक्स कौन सी है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो 0, ये 1 और ये 2। तो क्योंकि हमें फंक्शन कॉल करना है तो हम इंडेक्स देंगे 2, और फंक्शन हम कॉल किस तरह करते हैं, ठीक है, ये पैरेंथेसिस देते हैं, और ये फंक्शन फिर यहाँ पे कॉल होगा, और वो क्या कर रहा है, फंक्शन एको कर रहा है, आई कम फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक, तो एग्जीक्यूट अ फंक्शन, यूज द इंडेक्स नंबर फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो ये इंडेक्स नंबर है 2, ठीक है, ये भी इंडेक्स नंबर 2 है, और फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो ये हमारा फंक्शन, एरे में जो फंक्शन जो पॉइंट हो रहा है वो कॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट फंक्शन बाय रेफरिंग टू द की नेम। अच्छा, यहाँ पे जो इंडेक्स एरे था 0, 1 और 2, यहाँ पे हम की नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एरे बनाया माय एर के नाम से, की नेम कार है, उसकी वैल्यू वॉल्वो है, की नेम एज है, उसकी वैल्यू 15 है, और की नेम मैसेज है, उसकी वैल्यू हमने फंक्शन का नाम दिया हुआ। और यहाँ पे ये फंक्शन ये रहा, माय फंक्शन एको करा, आई कम फ्रॉम अ फंक्शन। और यहाँ पे हम इसको इंडेक्स नंबर 2 जो है इसकी वैल्यू हम जो है वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे एको कर रहे हैं।
तो क्या की नेम क्या है, मैसेज, ठीक है। तो और मैसेज में क्या है, माय फंक्शन, मैसेज में हमने फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन क्या कर रहा है, एको कर रहा है आई कम फ्रॉम अ फंक्शन। और आखिर में जब फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो हम पैरेंथेसिस भी देते हैं। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई आई कम फ्रॉम अ फंक्शन यहाँ से। अच्छा, लूप थ्रू एन एसोसिएटिव एरे, लूप वही फॉर ईच हमने जो लास्ट लेसन में देखा था। तो एसोसिएटिव एरे जो है यही देखा था हमने कि लूप किस तरह करते हैं। ये एरे बना हुआ है कार के नाम से, की नेम ब्रांड है, उसकी वैल्यू फोर्ड है, की नेम मॉडल है, उसकी वैल्यू मस्टैंग है, की नेम एयर है, उसकी वैल्यू 1964 है। इस पे लूप चल रहा है फॉर ईच कार, मतलब इस एरे में जितनी भी वैल्यूज हैं उतनी दफ़ा ये लूप चले, ठीक है। और जब लूप चलता है तो हमें वैल्यू चाहिए $x की, ठीक है। दो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, तो पहले वेरिएबल का मतलब होता है हमें की नेम चाहिए, ठीक है, $x। ये वेरिएबल हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं। लेकिन दो वेरिएबल हम यूज़ करें तो पहला वेरिएबल उसका मतलब होता है कि हमें की नेम चाहिए, और दूसरा वेरिएबल है उसका मतलब है हमें वैल्यू चाहिए। और हम इस तरह जो ये साइन डालते हैं इक्वल टू की के एक्स जो है उस की नेम है और उसकी वैल्यू y है। तो x में जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो x में ब्रांड आ जाएगा और y में फॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और उसको हमने यहाँ पे एको कर दिया, एको कर दिया x और y, तो यहाँ पे x ब्रांड आ गया और उसकी वैल्यू फोर्ड आ गई। फिर दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो ऊपर x में ये की नेम मॉडल आ जाएगा और y में इसकी वैल्यू मस्टैंग आ जाएगी और फिर ये यहाँ पे एको हो जाएगा फिर से। फिर तीसरा दफ़ा लूप चलेगा तो अब एक्स में क्या आएगा, की नेम ईयर है वो आ जाएगी और 1964 इसकी वैल्यू है वो आ जाएगा। और फिर हमने एको किया और यहाँ पे ये एको हो गया। तो इस तरह हम लूप चला सकते हैं एरे पर। लूप टू एन इंडेक्स एरे वही चीज़ है, इंडेक्स एरे है तो उसमें तो 0 1 2 है, ठीक है। इसमें कोई हम की डिफाइन नहीं कर रहे, सिर्फ वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे फॉर ईच कार, उसका मतलब कि जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी दफ़ा लूप चले और जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है वो $x के वेरिएबल में चली जाए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो वैल्यू क्या वॉल्वो है वो $x के वेरिएबल में चली जाएगी और हम यहाँ पे एको करें $x को तो वॉल्वो यहाँ पे एको हो गया। दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो ये BMW की वैल्यू $x में आ जाएगी तो वो एको हुआ तो वो BMW एको हो गया। फिर तीसरी दफ़ा लूप चलेगा तो टोयोटा की वैल्यू है वो $x में आ जाएगी, वो हमने एको किया $x तो यहाँ पे टोयोटा एको हो गया। अच्छा, एक्सेस एरे आइटम्स हो गया। हम अपडेट एरे आइटम्स में जाते हैं। ये भी हमने पीछे देखा था कि किस तरह अपडेट करते हैं। टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग एरे आइटम यू कैन रेफर टू द इंडेक्स नंबर फॉर इंडेक्स एरेस एंड द की नेम फॉर एसोसिएटिव एरेस। तो ये कह रहे हैं कार्स के नाम से, इसमें 3 वैल्यूज हैं वॉल्वो, BMW, टोयोटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स 1 जो है ये 0 है और ये 1 है। तो इंडेक्स 1 की वैल्यू हमने चेंज कर दी फोर्ड में, ठीक है, फोर्ड में चेंज कर दी। अब इसको वार्डम हम करा रहे हैं तो क्या हो रहा, ये बता रहा है डेटा टाइप एरे है, 3 वैल्यूज हैं इसमें, इंडेक्स 0 में वॉल्वो है, इंडेक्स 1 में फोर्ड है। यहाँ पे BMW थी लेकिन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो इंडेक्स 1 थी इसकी वैल्यू हमने फोर्ड कर दी तो फोर्ड आ गई और इंडेक्स 2 में वही टोयोटा है। तो इस तरह हम इंडेक्स एरे की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट आइटम है इंडेक्स 0, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा जब एरेस पे काम करें तो। टू अपडेट आइटम्स फ्रॉम एन एसोसिएटिव एरे यूज द की नेम। तो एक एसोसिएटिव एरे है, ये की नेम है उसकी वैल्यू है, ये की नेम है उसकी वैल्यू है, ये की नेम है इसकी वैल्यू है। तो इसको हम किस तरह चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एरे का वेरिएबल और जो हमने की नेम की वैल्यू चेंज करनी है, की नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, ये रही की नेम और उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी 1964 से हमने कर दी 2024। और वार अंडरस्कोर डंप करते हैं तो क्या होता है, ये की नेम ब्रांड है इसकी वैल्यू फोर्ड है, ये की नेम मॉडल है इसकी वैल्यू मस्टैंग है और ईयर यहाँ पे 1964 था लेकिन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2024 शो हो रहा है इंटीजर का डेटा टाइप। तो उसका हम एसोसिएटिव एरे भी चेंज कर सकते हैं। अपडेट एरे से ना फॉर ईच लूप, ठीक है, ये थोड़ी मज़ेदार चीज़ है।
ये कार्स का एरे है, ठीक है। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, वॉल्वो, BMW और टोयोटा। इस पे लूप चलता है, ठीक है। लूप चला कार्स पे कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उतनी दफ़ा लूप चले, और एज $x, और $x में जो वैल्यू आ रही है एरे में वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन यहाँ पे हम ये एम्परसेंड की साइन भी हम यूज़ कर रहे हैं, और हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम ये यूज़ करते हैं तो क्या होता है, बाय रेफरेंस। हम वैल्यू कोई पास कर रहे होते हैं तो बाय रेफरेंस पास कर रहे होते हैं, और उस वैल्यू में जब हम चेंज करते हैं तो जो वैल्यू हमने वेरिएबल पास किया उसमें भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कार्स है, ठीक है। यहाँ पे हम बाय रेफरेंस, ये वैल्यू जो है बाय रेफरेंस हमने पास की है, ठीक है। बाय रेफरेंस हमने पास की है, और यहाँ पे $s की हमने वैल्यू कर दी 4, ठीक है। $s की वैल्यू हमने 4 कर दी। अब फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो क्या आई, वॉल्वो, ठीक है। वॉल्वो आई, ठीक है, बाय रेफरेंस पास हुई है, मतलब अब जो चेंजेस होंगी वो इस एरे में भी हो रही होंगी। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पास हुई $x में, तो $x की हम वैल्यू मैंने 4 कर दी, तो ये 4 यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। वॉल्वो की वैल्यू अब चेंज हो गई, 4 हो गई, क्योंकि हमने बाय रेफरेंस पास किया इससे। अगर इस तरह करते तो जो है वो सिर्फ $x एक वेरिएबल है जो कुछ कर नहीं रहा। इसको अभी हम ऐसा अगर मैं रन करता हूँ तो देखें क्या होता है। तो ओरिजिनल एरे था, ठीक है, वॉल्वो, BMW, टोयोटा, ठीक है। वार डंप हमने किया तो वही, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वही हैं, लेकिन हमने बाय रेफरेंस जब पास किया है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो इन एरे में भी चेंज हो रही है, क्योंकि बाय रेफरेंस पास किया हमने। तो वॉल्वो भी 4 हो गई, BMW भी 4 हो जाएगी, और टोयोटा भी 4 हो जाएगी। तो लेकिन तीनों वैल्यूज 4 होगी, क्योंकि हमने बाय रेफरेंस ये वेरिएबल पास किया है, ठीक है। ये एरे हमने ये बाय रेफरेंस पास किया, तो इसमें जब हमने चेंजेस की तो ये एक्चुअल एरे में भी चेंजेस हो गई। So there are different techniques to use when changing item values in a for each loop. One way is to insert the ampersand and and character in the assignment. यहाँ पे to assign the item value by reference, and thereby making sure that any changes done with the array item inside the loop will be done to the original array. तो यहीं पे हुआ ना कि हमने and की ये साइन दी, तो inside the loop जो है जो हम चेंज कर रहे थे वो बाहर भी हो गई, ठीक है, क्योंकि बाय रेफरेंस हमने पास किया। अच्छा, अनसेट $x, इसका क्या मतलब है? रिमेंबर टू ऐड द अनसेट फंक्शन आफ्टर द लूप। Without the unset $x, the x variable will remain as a reference to the last array item. अच्छा, यहाँ पे इसने अनसेट यूज़ नहीं किया तो क्या हुआ? इसको भी फॉर होना था। ये लूप, ये एरे देखें, ठीक है। ये एरे में 3 वैल्यूज़ हैं, वॉल्वो, BMW और टोयोटा, ठीक है। लूप चला 3 दफ़ा चलेगा क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, और वैल्यू क्या है, $x में वे वॉल्वो आ जाएगी। अब बाय रेफरेंस पास हो रहा है, तो जो यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे होंगे $x के साथ वो इस एरे में भी हो रही होंगी। तो x की वैल्यू 4 हो गई, तो ये भी 4 हो जाएगी। फिर दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो BMW x जो है उसमें आ जाएगा, और x की वैल्यू हमने फिर से 4 कर दी, तो ये BMW में भी 4 हो जाएगा। फिर तीसरी दफ़ा लूप चलेगा तो टोयोटा में भी ये $x को असाइन होगी, और यहाँ पे हम $x की वैल्यू 4 कर रहे हैं, तो टोयोटा में भी वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम $x डिजिट को आइसक्रीम कर रहे हैं, ठीक है। $x आइसक्रीम कर रहे हैं। फिर वॉर डंप जब हम करते हैं तो पहले वैल्यू भी 4 है, दूसरी वैल्यू भी 4 है, लेकिन तीसरी वैल्यू आइसक्रीम हो गई। तीसरी वैल्यू यहाँ पे जो हमने 4 की थी वो रिप्लेस होगा इससे भी, आइसक्रीम से। तो वो ये कह रहा है कि रिमेंबर टू ऐड द अनसेट फंक्शन आफ्टर द लूप। विदाउट द अनसेट function, the $x variable will remain as a reference to the last array item. तो अगर वैसे मैं हटा देता हूँ उसको इस प्रोग्राम में, तो ये तो सही आ रहा है। लेकिन लेट्स से कि हम लूप के बाद हम $x को हमें फिर से यूज़ करना है किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। $x एक वेरिएबल है, हमें इसको फिर किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है। लेकिन अगर हम अनसेट जो है वो यूज़ अगर नहीं करेंगे पहले, तो क्या होगा, जब $x हम फिर से यूज़ करेंगे किसी और चीज़ के लिए, तो जो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ चेंज की है ना, तो जो लास्ट
आइटम होगा ना उसकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पे जो हमने $x की वैल्यू फिर से चेंज की होगी वो हो जाएगी। तो देखें फोर्ड और यहाँ पे हो गई आइसक्रीम। लेकिन अगर हम अनसेट करते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया अनसेट, तब क्या हुआ, अब सही आ रहा है कि पहली भी वैल्यू भी फोर्ड है, दूसरी भी वैल्यू भी फोर्ड है, तीसरी वैल्यू भी फोर्ड है। यहाँ पे हमने वेरिएबल को अनसेट कर दिया। मतलब पहले सेट था, सेट कैसे था कि वो इस एरे को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, सेट था तो इस एरे को पॉइंट कर रहा था, इसको हमने अनसेट किया, अब ये खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है, अब ये किसी चीज़ को भी पॉइंट नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने इसको फिर से यूज़ किया ना, तो अब इसकी एक ये नई वैल्यू है, ठीक है, इसका फिर अब इससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमने इसको अनसेट कर दिया। अगर अनसेट हम नहीं करते तो ये अभी भी एरे कोई पॉइंट कर रहा होता और जो आइसक्रीम की जो वैल्यू हमने सेट की थी ये फिर जो लास्ट आइटम है उसको रिप्लेस कर देता। तो ये अनसेट हमने किया है। अनसेट से क्या होता है, PHP अनसेट एग्जैक्ट हम देखें डेफिनेशन, अनसेट डिस्ट्रॉयज द स्पेसिफाइड वेरिएबल्स, ठीक है। तो मतलब वो वेरिएबल को ख़त्म कर देता कि भाई उसको तबाह कर देता, भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेमोरी में, ठीक है। लेकिन इसको हटा देंगे तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, इस एरे को पॉइंट कर रहा है क्योंकि बाय रेफरेंस हमने इसको हमने जो पास किया था तो एरे को पॉइंट कर रहा है, तो उसमें कोई हम चेंजेस करेंगे तो उस एरे में ही हो रही होंगी, ठीक है। तो इसमें मैं ये करता हूँ, ये तो सही है, ये वाली इस एग्जांपल में यहाँ पे हमने अनसेट हटा दिया तो फिर $x से मैंने चेंजेस की तो एरे में इसने चेंज की, जो लास्ट आइटम था उसको आइसक्रीम कर दिया, जबकि यहाँ पे हमने सब आइटम्स को फोर्ड में चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे जब हम अनसेट करेंगे, अब ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया, अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, अब इसको हम फिर से जब हम असाइन करेंगे वैल्यू तो अब ये इस वेरिएबल को असाइन हो रही है, ठीक है। अब ये इस वेरिएबल में सिर्फ यही वैल्यू है, ठीक है, इसका वेरिएबल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अनसेट करने के बाद अब इससे कोई लिंक नहीं है, अब ये नया वेरिएबल है। तो जब हम फिर से एको करते हैं तो वार डंप में आप देखें फोर्ड ही आ रहा है जो यहाँ पे चेंज हुआ है, और इसको हम कहीं पे एको वगैरह कर नहीं रहे तो ये कुछ इसको हम एको भी करके देख लेते हैं। हम एंड में करते हैं एरे के बाद, ठीक है। तो ये फोर्ड यहाँ पे हमने चेंज किया था बाय रेफरेंस पास करके, ठीक है। यहाँ पर हमने अनसेट किया तो ये वेरिएबल का लिंक यहाँ से ख़त्म हो गया। अब वेरिएबल को हम फिर फ्रेश एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। $x इक्वल टू आइसक्रीम हमने इसको असाइन कर दी वैल्यू, फॉर हम करते हैं तो ये फोर्ड जो हमने यहाँ पे चेंजेस की थी वो आ गई। उसके बाद हम एको $x करते हैं तो ये जो आइसक्रीम इसको हमने वैल्यू नहीं असाइन की थी वो आ जाएगी। और इसको अगर हम हटा देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आइसक्रीम आ रही है, ठीक है, क्योंकि फोर्ड हमने सब में चेंज किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक नहीं किया तो उसने क्या किया, जो लास्ट आइटम था उसको उसने आइसक्रीम कर दिया फोर्ड की जगह, और अलग से भी हमने इसको एको किया तो उसने आइसक्रीम यहाँ पे एको कर दिया। रिमेंबर टू ऐड अनसेट फंक्शन आफ्टर द लूप विदाउट, ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया। अच्छा, अपडेट एरे आइटम्स हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं ऐड एरे आइटम्स। ऐड कैसे होते हैं ऐड एरे आइटम, इसके भी डिफरेंट तरीके होते हैं। टू ऐड आइटम्स इन एग्जिस्टिंग एरे यू कैन यूज द ब्रैकेट सिंटैक्स। ये एक एरे बना हुआ है, ठीक है, इसमें 3 वैल्यूज हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। एक नई वैल्यू में ऐड करते हैं तो हम किस तरह करते हैं, वही एरे का वेरिएबल, एम्प्टी ब्रैकेट्स और ऑरेंज, ये नई वैल्यू आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे फिर नई वैल्यू आ जाएगी। जब इसको हम वार डंप करते हैं तो देखें इंडेक्स 0 में एप्पल है, इंडेक्स 1 में बनाना है और इंडेक्स 2 में चेरी है, और यहाँ पे अपने नई वैल्यू ऐड की है तो ये इंडेक्स 3 हो जाएगी, और इंडेक्स 3 में ये ऑरेंज आ गया। एसोसिएटिव एरेस, टू ऐड आइटम्स इन एसोसिएटिव एरेस और की वैल्यू एरे यूज ब्रैकेट्स फॉर द की। अब क्योंकि एसोसिएटिव एरे है तो उसमें हमें की भी देनी है, की का नाम भी देना है, तो कि एरे बना हुआ है, इसमें ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, और यहाँ पे हमने न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो हमने वही वेरिएबल का नाम रखा एरे का की
का नाम दिया और इक्वल टू उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर वो डंप करते हैं तो क्या होता है, बताता है कि भाई की नेम है ब्रांड, उसकी वैल्यू फोर्ड है, की नेम है मॉडल, उसकी वैल्यू मस्टैंग है, पर हमने नया ये वैल्यू ऐड की है, उसकी की कलर है और उसकी वैल्यू रेड है। ऐड मल्टीपल एरे आइटम्स, और हम मल्टीपल एरे आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स ये एक एरे है, इसमें 3 वैल्यूज हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। मल्टीपल आइटम्स किसमें ऐड कर रहा है, वो एरे पुश का फंक्शन यूज़ कर रहा है जो PHP का फंक्शन है, उसमें ये फिर वेरिएबल है एरे का, और उसने 3 वैल्यूज यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड, ऑरेंज, कीवी, लेमन ये भी ऐड कर ली। फिर वो ऑर्डम करते हैं तो आप देखें पहले एप्पल आ रहा है, फिर जी बनाना आ रहा है, फिर चेरी आ रहा है, फिर ये 3 वैल्यूज हमने ऐड की हैं, ऑरेंज, कीवी, लेमन, वो आ रही हैं। इसको हम इस तरह भी कर सकते थे जी, कि इस तरह भी हम कर सकते थे। ऑरेंज, ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते थे। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कीवी, लेमन। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते थे। एक एरे हमने यहाँ पे बना लिया, तो इसमें हमने एक वैल्यू ऐड की, दूसरी वैल्यू ऐड की और तीसरी वैल्यू ऐड की। ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट्स हमने इसमें यूज़ करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स जो है वो जो है नहीं यूज़ करेगा। यहाँ ये 0 1 2 है, तो एक हमने नई वैल्यू ऐड की तो उसको ऑटोमेटिकली 3 कर देगा, फिर इसको ऑटोमेटिकली 4 कर देगा, इसको ऑटोमेटिकली जो इसकी इंडेक्स होगी वो मतलब कि वो चेंज कर देगा खुद ही। ठीक है, ये आपकी 3 हो जाएगी, 4 और 5। ठीक है, ये 0 एप्पल है, फिर बनाना है, फिर चेरी है, फिर इंडेक्स 3 आपकी ये आ गई कि 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है ना, फिर 3 में आपकी आ गई ऑरेंज, 4 में आ गई कीवी और 6 में आपकी मतलब 6 वैल्यू जो है वो लेमन। टोटल वैल्यू 6 है, लेकिन एरे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक होगा। ये तो इस तरह भी हम ऐड कर सकते हैं, या हम एरे पुश का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं ऐड मल्टीपल आइटम्स टू एसोसिएटिव एरेज, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये देखा है। अच्छा, इसमें हम प्लस और इक्वल टू जो है वो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये एरे हमने बनाया, इसकी की एसोसिएटिव एरे है कि ब्रांड है, वैल्यू फोर्ड है, इसकी ये दूसरी की मॉडल है, इसकी वैल्यू मस्टैंग है, और इसमें मैं क्या किया, इसमें भी इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा अगर मुश्किल लगता है तो हम इसको कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने ई दे दी और उसकी वैल्यू दे दी, हमने ये दिया ब्लू कर दिया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें कि ब्रांड की जो है वो फोर्ड है, ये मॉडल मस्टैंग है, और फिर हमने नया ये ऐड किया है कलर। ठीक है, एरे का वेरिएबल यूज़ किया, उसकी की नहीं दी हमने, न्यू की कलर, और उसकी वैल्यू हमने कर दी ब्लू। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये अगर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है तो। अगर हम इसी तरह ही कर लें फ़िलहाल आप लोग, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, रिमूव एरे आइटम्स। एनसेट हमने देखा था, एरे स्प्लाइस एक नया फंक्शन ये यूज़ कर रहा है, ये हम इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, इसमें कुछ न्यू फंक्शंस इंट्रोड्यूस हैं, तो अब तक जितना आपने इस लेसन में पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करें, ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन में।